यहाँ अटैक हुआ, उस अटैक की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बहुत दिक्कत हुई। घर से बाहर निकलने को कोई मौका ही नहीं मिलता है, कहीं जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। घर के अंदर में डर लग रही है। नहीं तो हम पहले जाते थे, टूरिस्ट आते थे, हम जाते थे। ये तो बाहर वाले ही करते हैं। यहाँ आप कश्मीर में कोई भी एक साथ देखो, कोई गलत करने वाला नहीं है। बाहर वाला आता है तो वो उंगली करके चला जाता है, तो बीच में लेवल या तो कश्मीरियों को लगाते हैं या हिंदू मुस्लिम भड़काते हैं, तो वो तो करने वाले तो और हैं। कश्मीरी परेशान हैं, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, होटल खाली पड़े हैं, दुकानों पर ग्राहक नहीं हैं, और ये सब पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का नतीजा है, जिससे कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय कारोबारी बताते हैं कि हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि दाल रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। एरिया है ये, केरन से पहले पड़ता है, इसके बाद केरन का एरिया आता है, लेकिन बहुत अच्छा एरिया था, बहुत शांति मिल रही थी। लेकिन पिछली बार जो यहाँ अटैक हुआ, उस अटैक की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बहुत दिक्कत हुई। घर से बाहर निकलने को कोई मौका ही नहीं मिलता है, कहीं जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। घर के अंदर में डर लग रही है। नहीं तो हम पहले जाते थे, टूरिस्ट आते थे, हम जाते थे, अच्छे तरीके से सेवा होती थी, हम उनके साथ रेस्पेक्ट करते थे, वहाँ हमारी रेस्पेक्ट करते थे। अभी जो पिछली बार ये यहाँ से ये मामला बन चुका है, तो इसने बहुत पेचीदा कर दिया हालातों को। ये टूरिस्ट फिर चलना चाहिए, कि इसलिए कि हमारा भाईचारा चलता था आपस में, हमारी भाईबंदी चलती थी आपस में। बाहर से लोग आते थे, वो भी हमारे भाई हैं। जो ये मामूली ये हुआ यहाँ पुलवामा का, ये किया घुसपैठियों ने किया, ये नहीं करना चाहिए था। ये हम भी इस चीज़ से खुश नहीं हैं, हम भी इस चीज़ से तंग हैं। तो हम भी चाहते हैं अमन शांति के लिए। ये तो बाहर वाले ही करते हैं। यहाँ आप कश्मीर में कोई भी एक साथ देखो, कोई गलत करने वाला नहीं है। बाहर वाला आता है तो वो उंगली करके चला जाता है, तो बीच में लेवल या तो कश्मीरियों को लगाते हैं या हिंदू मुस्लिम भड़काते हैं, तो वो तो करने वाले तो और हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला करके 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। मरने वाले सभी टूरिस्ट थे। इस आतंकी हमले के बाद टूरिस्ट में खौफ बैठ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग कश्मीर घूमने गए थे वो फौरन वापस लौट आए। इसके अलावा जिनका प्लान पहले से तय था, उन्होंने अपना टूर कैंसिल कर दिया। थोड़े बहुत लोग ऐसे हैं जो बेखौफ होकर कश्मीर घूमने जा रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद महज 1% से भी कम है। हालांकि कश्मीर घूमने गए सैलानी बताते हैं कि अब डर की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि सेना उनकी सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद है। Fortunately, now there is no problems in Kashmir, and we were able to witness or experience the complete beauty of Kashmir. So there are no problems over here right now. So if you are interested to come to Kashmir, everyone can come here. So this is a beautiful place, and now there are no problems over here. कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भी अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं, आप सबको बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। आर्मी वाले अपना काम करेंगे, उनको आप जो है कुछ नाम मत रखिए। एकदम जबरदस्त आइए। गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगांव सब खुला है, सब आइए, घूमिए, जाइए। जय हिंद, जय भारत। वालेकुम, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ पे मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ। यहाँ पे मुझे इतना मजा आज तक कभी नहीं आया। मैं लोगों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आइए। यहाँ के सभी लोग, लोकल लोग सब आपके साथ है, पूरा कश्मीर आपके साथ है। आप मेहमान हैं यहाँ के, वो आपकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे और आपका इस्तेकबाल करेंगे। पहलगाम हमले के पीछे आतंकियों का मकसद ही टूरिज्म सेक्टर को खत्म करना था। यही वजह थी कि आतंकियों ने टूरिस्ट को टारगेट किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बड़ा बदलाव आया। घाटी शांति की तरफ लौटने लगी थी, जो आतंकियों को मंजूर नहीं था, क्योंकि कश्मीर में अमन चैन लौटने के साथ ही टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हुआ, जिसे खत्म करने के इरादे से ही टूरिस्ट को टारगेट किया गया था। गुलमर्ग से सैयद आमिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।